जी, आज जो पॉइंट आउट आप कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, या आप जो उंगली उठा रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान बीजेपी ने किया है, ऐसा तो नहीं, ये उल्टा आप पर भारी पड़ जाएगा, क्योंकि आपके नेताओं ने क्या क्या कहा है इतिहास में, उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा, उसका जस्टिफिकेशन भी आपको देना होगा और बताना होगा कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था। देखिए प्राची जी, जिस तरह देश के गृह मंत्री जिन्होंने संविधान की कसम खाई, संविधान पर हाथ रख करके, और उसी संविधान ने हक दिया कि वो संसद में बैठ करके वो अपनी बात को रख पा रहे हैं, और उसी संसद में जो बाबा साहब जी के द्वारा बनाया गया जो संविधान है, उसके अधिकारों के तहत जिस तरह हक उनको मिला और किस तरह बाबा साहब के ऊपर कटाक्ष किया गया, किस तरह बाबा साहब को तमाम तरीके से अपमानित करने का प्रयास किया गया, और उसको शहजाद पूनावाला किस तरह जस्टिफाई कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि माफी मांग रहे हैं गलत हुआ, ये दलितों की बात कर रहे हैं कि साहब दलितों का उत्पीड़न किसने किया। देखिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने जिस तरह दलितों का उत्थान किया, गरीबों का उत्थान किया, और जिनके ऊपर जुल्म और जास्ती हुई इस देश में, उनका कैसे उत्थान किया। अभी इनको शायद पता होगा कि वही संविधान, उसी संविधान ने जो हक दिया है, वो संविधान के हक के द्वारा आज लोगों का न्याय होना चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि साहब दलितों का उत्पीड़न किसने किया। मैं इनको बताना चाहता हूं कि यही उत्तर प्रदेश है। 16 दिसंबर 2024 को बुलंदशहर में एक दलित अब घोड़ी पर बैठ करके बारात जा रहा था, उसको जाने नहीं दिया, लोगों ने उसको अपमानित किया और उसको मारा पीटा। ये बाकायदे अखबार का न्यूज है, 2024 का। मैं बताऊं, मध्य प्रदेश दामोह में दलित समाज, उसके उस समाज पर भी वो बग्घी पर लड़का बैठा हुआ था, उसको भी किस तरह उसको प्रताड़ित किया गया, बग्घी वाले को मारा और घोड़े पर हमला किया। ये साहब ये किस समाज में जी रहे हैं, किस युग में जी रहे हैं। बिल्कुल अजीज खान साहब, आपकी भावनाएं मुझ तक पहुंच गई सर, और मेरे दर्शकों तक भी पहुंचेंगी आपकी भावनाएं, जब आप ये कह देंगे कि आप और आपकी पार्टी आजम खान साहब के उस बयान पर माफी मांगती है जो उन्होंने गाजियाबाद में दिया था। हाँ सर, आइए ना, आइए, मैं इंतजार ही कर रही हूँ। हाँ, बोलिए मुझे आप बोलने दें। हाँ, फरवरी में गुजरात में चरासना गांव में एक दलित दूल्हे पर फिर हमला। ये किस युग में जी रहे हैं यार। फिर हमला, ये इसी फरवरी में। और हाथरस में जिस तरह दलित बेटी के साथ किस तरीके से क्या क्या घटनाएं हुई, और उसका वादा किया गया था कि उसके परिवार को मकान दिया जाएगा, ठीक है, परिवार को नौकरी दी जाए, सारी चीजें झूठ। किस तरह आप दलितों को, गरीबों को, मजलूमों को किस तरह आप सता रहे, और जो संविधान ने अधिकार दिया है, आइए ना, अब आइए, देखिए मैं ये जानना चाह रही हूँ, अजीज खान साहब और उनकी पूरी की पूरी पार्टी अंबेडकर साहब का कितना सम्मान करती है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। ये जो कर रहे हैं वो तो आप बता रहे हैं सर, सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर आप बता रहे हैं, लेकिन आप अपने नेता के बयान पर क्या बोलिएगा, ये तो कम से कम मेरे सामने रख दीजिए ना। आजम खान साहब का वो बयान आपको याद दिलाऊं? देखिए प्राची जी, एक बात आप समझ लो, जी कि इस तरह ये जिस तरह इतिहास में गए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद अंबेडकर जी में क्या कड़वाहट रही, और सावरकर जी का बीच में रोल क्या रहा। बोल दीजिए ना, आजम खान जी का वो बयान सही था या गलत था? गृह मंत्री अमित शाह गलत हैं, ये आप कह सकते हैं स्पष्ट तौर पर, तो आजम खान का बयान सही या गलत, बस इतना बताइए सर, फिर मुझे आगे बढ़ना है। आप सुनना ही नहीं चाहेंगे। मैं सुनना चाहूंगी, लेकिन घुमा फिरा कर आइएगा, घुमा फिरा कर आइएगा अजीज खान साहब, तो थोड़ा सा रुकना पड़ जाएगा मुझे ना। बोलिए। नहीं, मैं आ रहा हूँ। हाँ, आइए ना। बीच के हिस्से को लेकर बात करेंगे, बात नहीं बनेगी सर। बोला था कि नहीं बोला था? जो पूरा बोलते हैं, बोला था कि नहीं बोला? जो पूरा बोलते हैं, 15 सेकंड में सारी बातें आ जाती हैं, उसको तो कह रहे काट कर बोला जा रहा, एआई द्वारा निर्मित है। सर, आजम खान का जवाब दीजिए अजीज खान साहब। हमारे नेताओं ने जो स्टेटमेंट दिया, अरे सुन लीजिए मेरी बात। हाँ, बोले। हमारे नेताओं ने जो स्टेटमेंट दिया, उसको काट छाट कर पेश किया गया, किस तरह उसको कहीं ना कहीं इधर का उधर करके पेश किया गया। नहीं बोला था, मतलब डिनाई कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, अरे सर, उस पर अखिलेश यादव साहब का भी बयान है, प्रतिक्रिया है। अगर काट छाट कर आजम खान साहब का बयान उस वक्त चलाया गया था, तो आपके नेताओं को ये कहना चाहिए था,
उल्टा जस्टिफाई किया गया था उनके बयान को। बताऊंगी क्या बयान है, आपके पास लौटूंगी। दो और अन्य मेहमान भी जवाब नहीं दिया था। अजीज खान जी, मैं आ नहीं पाई थी सर आपके पास। आजम खान को लेकर, उनके बयान को लेकर सवाल पूछा जा रहा था आपसे। आप बड़े क्लियर हैं सर अंबेडकर साहब के अपमान और उनके सम्मान को लेकर। अपने नेता के बयान पर क्लियर हैं कि नहीं? देखिए प्राची जी, पहले 2-3 चीजों को स्पष्ट कर देना चाहिए और होना जरूरी है। अभी वाजपेयी जी ने कहा कि जो अमित शाह जी ने स्टेटमेंट दिया उसमें बुराई क्या है। यह भी बुराई नहीं समझ में आई, फैशन की बात समझ में नहीं आई कि क्या क्या फैशन है क्या नहीं फैशन है। मोदी जी जब अपने कपड़े पर बार बार मोदी, हजारों बार मोदी लिख देते हैं तो वो हजारों बार लिखा जा सकता है, वो फैशन चलाऊ है। लेकिन बार बार अंबेडकर का नाम लेना यह फैशन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कि जब अंबेडकर जी के नाम को लेने से दलितों को, पिछड़ों को, जरूरतमंदों को फायदा होता है, उनको हक और उनका हकूक मिलता है, एक बात। इसलिए बुराई क्या है ये बता दिया मैंने आपको। अभी कहा गया कि साहब स्मारक बनाया। अरे भाई, स्मारक तो आपने बना दिया, लेकिन उनका अपमान आप कर रहे हो। एक तरफ स्मारक बना रहे हो, दूसरी तरफ आप उनका स्मरण नहीं कर रहे हो, एक बात। दूसरी बात, अभी शहजाद ने कहा, पहले स्पष्ट कर दे, शहजाद ने कहा कि साहब बहुत ज्यादा फेवरेट कौन सा बिल था, यूसीसी नहीं था, शायद इनको पता नहीं है, हिंदू अजीज खान जी ना, दिक्कत ये है सर, आप पहले अपने मुद्दों पर बोलते हैं। मैं ये कह रही हूँ अजीज खान जी, अंबेडकर साहब पर सर प्लीज मेरी बात भी सुनिए। अंबेडकर साहब पर आप लोग, अमित शाह पर, गृह मंत्री पर आप आग बबूला हैं। आपको लग रहा है उन्होंने गलत बोला है और आप लोग सड़कों पर आ गए हैं। बस मुझे इतना बता दीजिए, तब कहां गया था ये एग्रेशन जब आजम खान जी ये बोल रहे थे कि मूर्ति लगी रहती है, कब्जा हो जाता है, मूर्ति जिस तरफ इशारा करती है वहां सरकारी जमीनों पर कब्जा हो जाता है। तब क्यों नहीं सड़कों पर आए थे, क्यों एक्शन नहीं लिया था आजम खान साहब पर? बस इतना पूछ रही हूँ। पॉइंटेड सवाल, पॉइंटेड जवाब। जी, पूरी बात आप रखने नहीं दे रही हैं सर। पहले मेरे सवाल का जवाब देना, इतना समय नहीं होता है। अब आप एक ही चीज पे अड़ी रहेंगी ना। हम क्यों सर, क्यों ना मैं पूछूं आपसे? मैं उसी मुद्दे भाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना कि बीजेपी ने अपमान किया कि नहीं किया गृह मंत्री अमित शाह ने। सुनिए ना अंबेडकर साहब का, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये भी है जिस खान साहब कि आप लोगों की पार्टी ने क्या स्टैंड लिया था जब आजम खान साहब ने बोला था। मैं उस पर प्रतिक्रिया भी बता दूंगी आपकी, आपको अखिलेश यादव जी। बोलिए सर, 10 सेकंड है मेरे पास सिर्फ। हाँ मुझे बोलने दे। हाँ देखिए, वही कह रहा हूं प्राची जी, जब अमित शाह जी अंबेडकर जी का अपमान करते हैं तो ऐसी स्थिति में वो अपमान का माफी मांगने के बजाय एक नया नैरेटिव सेट करते हैं। तो और राहुल जी आप नैरेटिव कर दीजिए, आपने माफी मांगी होती तो शायद शर्म से बीजेपी भी माफी मांग लेती कि हमारे विपक्षी दल माफी मांगते। इतना ही समय था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।